कि भीतर था और ना बाहर था, पकड़ा है नीच को देहरी पर। भीतर था और ना बाहर था, पकड़ा है नीच को देहरी पर। भीतर था और ना बाहर था, पकड़ा है नीच को देहरी पर। ऊपर था और ना नीचे था, ले लिया दुष्ट को गोदी पर। महाराज जैसे ही पकड़ा है तो हिरण्यकश्यप बोला तुम हमें नहीं मार सकते हो। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है, ऐसे थोड़ी ना है। हमने वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से, ना ऊपर मरे ना नीचे मरे, ना बाहर मरे और ना भीतर मरे। तो कहा नरसिंह भगवान ये बता, तू ही फैसला कर, तू बाहर है या भीतर है? बोले महाराज ना बाहर हूं ना भीतर हूं, बीच दहलीज पे हूं। तू ऊपर है या नीचे, दिन है या रात? बोले महाराज ना दिन है ना रात है, संध्या वेला है, गोधूल वेला है। ये अरे तुम हमें वैसे भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। तो तू ही बता, फैसला तू ही कर, मेरे हाथ में अस्त्र है या शस्त्र है? बोले महाराज ना अस्त्र है ना शस्त्र है, बड़े बड़े नाखून है, फिर भी नहीं तुम हमें मार सकते। क्यों? बोले वरदान मांगे, ऐसे थोड़ी ना। बोले 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरे हम। तो महाराज हिरण्यकश्यप से कहा ये बता 12 महीनों में से कौन सा महीना है? बोले 12 महीनों में से कौन सा महीना है? बोले हमने तेरे लिए स्पेशल एक महीना तैयार किया है, स्पेशल महीना तैयार किया, लौंड का महीना जो तीसरी साल पड़ता है, पुरुषोत्तम मास। बोले फिर भी नहीं तुम हमें मार सकते। बोले क्यों? बोले हमने वरदान मांगे, ऐसे थोड़ी ना। और बोला क्या? कि चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरूं। बोला है कि चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरूं, नाम प्यार से मरूं, ना तकरार से मरूं। चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरूं, चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरूं, नाम प्यार से मरूं, ना तकरार से और बोला हिरण्यकश्यप सुनो, अरे
अरे नाम में कोई ऐसी ही तलवार से मरूं, नाम में प्यार से मरूं, ना तलवार से बोला है हिरण्यकश्यप सुनो, नहीं मार सकते हमें। अरे ना अमर पे ना धरती पर, ना अंदर ना बाहर, ना आगी से ना पानी से, ना मरो जल सागर। अरे नाम में कोई पैनी ही तलवार से मरूं, अरे नाम में कोई पैनी ही तलवार से मरूं, नाम में प्यार से मरूं, ना तलवार से मरूं। क्या कहा? आप हमें नहीं मार सकते हो, क्यों? बोले हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, सृष्टि में बनाई हुई किसी भी चीज से नहीं मरे हम। महाराज बोले नारायण भगवान, तुमने ये मांगा है कि सृष्टि में तुम्हारी बनाई हुई चीज से किसी से नहीं मरे, तो ब्रह्मा जी हमें थोड़ी बनाते, हमने ब्रह्मा जी को बनाया है। फिर आप कौन हो? बोले हम हैं नरसिंह भगवान। अरे नरसिंह रूप धरो भगवान ने, झपटी गोद ले लियो, धरती पे धरी मारो प्रभु ने, तुरंत ही पध कर दिया। और कैसे प्रभु को बारंबार प्रणाम मैं करूं। बोलिए नरसिंह भगवान की। अरे ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम मैं करूं, नाम प्यार से मरूं, ना करार से बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज एकदम नाखूनों से फाड़ करके उस हिरण्यकश्यप की अंतड़ियों को अपने गले में परो लिया और हुंकार भर रही है। प्रभु का कोप शांत नहीं हो रहा है। कहा प्रहलाद से पहला, जब तक आप नहीं जाओगे तब तक भगवान का कोप शांत नहीं होगा। जैसे ही प्रहलाद पहुंचे भगवान के पास में, एकदम से आधा सिंह का रूप है, नर का रूप है आधा महाराज, एकदम से अपनी जीभ से चाटने लगे प्रहलाद को और कहा बेटा मुझे आने में बहुत देर हो गई, तूने मेरे प्रति बहुत कष्ट भोगे हैं, तू कुछ वरदान मांग लीजिए। तो महाराज प्रहलाद ने कहा है भगवान संसार में सुख भी आप देते हो और दुख भी आप ही देते हो, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, आप मुझे वरदान दे रहे हो तो एक वरदान दे दीजिए, मेरे पिता का मोक्ष हो जाए, उद्धार हो जाए, मेरे पिता अधोगति में नहीं जाए। देख लीजिए माताओं भाई बंधुओं, जिस पिता ने अपने पुत्र को इतना कष्ट दिया फिर भी वो बेटा क्या मांग रहा है कि मेरे पिता का मोक्ष हो जाए।
महाराज जब ये कहे तो आज और कहा बेटा और भी कुछ मांग लीजिए। तो हाथ जोड़ करके प्रहलाद बोले स्वामी हे जगत आधार जगत पिता परमात्मा आप देना चाहते हो तो इतना ही दीजिए। क्या बोले हैं? बोले हैं प्रहलाद महाराज हमें और आपको कहीं भगवान मिल जाते और भगवान जी कहते कि मांग लो तो हम तुम्हें तो लिस्ट बनाए देते। हाँ जाने कहाँ कहाँ मांग डालते। हाँ लेकिन प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा। क्या कहा है महाराज? आप देना चाहते हो सुख और दुख तो ये आपके बनाए हुए हैं। हमारी एक बात सुन लीजिए महाराज, आपके सामने भला हम क्या मांगना चाहेंगे? एक पिता को तो पता होता है कि हमारे बच्चे को हमारी संतान को किसकी जरूरत है। बोले हैं प्रहलाद क्या कि सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे